वो जो पासा फेंके है ना, ये पासा सक्सेस नहीं होने वाले हैं। तेजस्वी क्रिश्चियन से शादी कर लिया तो बहुत अच्छा। तेज प्रताप तेजस्वी तो सिंगल थे तभी ना कि इनका तो शादी हो रखा है। शादी हो रखा है तो बाल पकड़ के जो खींच रहा था उस समय नहीं बोलने वाला था। मैं तो खुद यादव हूँ, हमारे यहाँ तो ये सब चीज कभी नहीं होता कि लाठी में तेल लगा के रखे। हमारे यहाँ लालू यादव बोला था ये चीज, तो वो 1990 का टाइम था भैया। तो लालू यादव कितना नंगा नाच किया था ना बिहार में, अब कुछ नहीं चलने वाला है। तब किडनी पर राजनीति करी थी और अभी वो अनुष्का यादव और निशु सिन्हा पर राजनीति कर रहा है। गेम यहाँ है, जातिवाद का मुद्दा था बिहार के अंदर, बीजेपी ने जातिवाद वाला मुद्दा डिस्ट्रॉय कर दिया। इनको अब लगा कि अब कोई बम फोड़ना है। चारा घोटाला में लालू यादव का एक काम था, उन्होंने साइन करा था। समझ में नहीं आता भाई साहब कितने पढ़े लिखे हैं। अगर इनको साइन का मतलब नहीं पता होता तो एक ब्लैंक चेक देते हैं हम, इनको बोल दीजिए जरा साइन कर दे। उसके बाद इसके घर वाले इसको ढूंढते रह जाएंगे, इसको मलेशिया में बेचाऊंगा। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि मोदी से घर नहीं, परिवार नहीं संभाला, वो देश कैसे संभालेगा। आज तो लालू परिवार घर नहीं संभाल पा रहा है। अगर संभाल पा रहा था तो उसका बेटा एक नंबर का यास नहीं होता। सबसे ज्यादा अगर कोई गुंडा राज है ना भी तो लालू जी के परिवार में तेजस्वी है। रुकने के लिए बोलिए उनको, तेजस्वी है, ठीक है ना। तेजस्वी यादव जो है ना, वो खुद क्रिश्चियन से शादी कर लिया तो उस समय उसका परिवार नहीं खंडित हुआ, ठीक है। आज अगर उसका बड़ा भाई तेज प्रताप अगर कुछ भी किया है, या वो लव मैरिज किया या अरेंज मैरिज किया या कुछ भी किया, उसमें सारे को हस्तक्षेप हो रहा है, ठीक। सबसे पहले लालू जी आकर के उसको परिवार से बेदखल करते हैं, लेकिन इनको ये बड़ा चीज़ बहुत, ये जो चुनाव का मुद्दा है ना भी, वो जो पासा फेंके है ना, ये पासा सक्सेस नहीं होने वाले हैं। चुनाव का पासा था। हाँ, ये चुनाव का पासा है, बिल्कुल चुनाव का पासा है। जो आने वाले वक्त में हमको क्या बोलेगा, तेजस्वी क्रिश्चियन से शादी कर लिया तो बहुत अच्छा। और ये तेज प्रताप थे ना तभी किए, तेजस्वी तो सिंगल थे तभी ना कि इनका तो शादी हो रखा है, तभी ये करके गलत शादी हो रखा है। तेज प्रताप का शादी नहीं हो रखा का जो शादी हो रखा है, तो तेज प्रताप के है। वाइफ के साथ, ऐश्वर्या राय के साथ कौन दुर्व्यवहार किया था। राबड़ी देवी जब 12 बजे 1 बजे रात को उसको बाल पकड़ के जो खींच रहा था उस समय नहीं बोलने वाला था कोई। पर्सनल लाइफ में बोलने वाले हम लोग होते कौन है। बात इसलिए हो रहा है क्योंकि अब ये जो पारिवारिक मसला था इसको पब्लिकली कर दिया गया और राजनीतिक जोड़ा गया है, क्योंकि आप चुनाव के समय में पार्टी से निकाल रहे हो, परिवार से निकाल रहे हो। और ऐसे में ऐसा होने वाला है, जो भी अगला बार जो हुआ था ना, सीट मिलने वाला था, वो इस बार देखिएगा, इस बार 0/0 आएगा उसका, आरजेडी को निश्चित। इस बार जो है ना, सिंपैथी का वोट नहीं मिलेगा। कुछ सिंपैथी नहीं, अगर कुछ सिंपैथी मिलेगा, अगर मिलेगा तो दूसरा उसके अगेंस्ट में खड़ा है, वो है जनसुराज, ठीक है ना, वो है प्रशांत किशोर। अगर कुछ आघात नीतीश जी को पहुंचाएगा, ठीक है, तो जनसुराज वाला पहुंचा सकता है, वरना आरजेडी से कुछ नहीं होने वाला है। बिहार को 2 ही पार्टी चेंज कर सकती है, या तो पूर्ण बहुमत से आरजेडी, पूर्ण बहुमत से आरजेडी, नहीं तो बीजेपी। ये जेडीयू भी खाने वाली है और जनसुराज तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। साउथ आरजेडी जीतना चाहिए। आरजेडी तो पिछले बार भी जीतने ही वाली थी, वो तो बस 10-20 सीटों से रह गई है। पलटू चाचा ने हर बार की तरह उस बार भी कर दिया। पहले तो लगता है आरजेडी सरकार में आएगी। इस बार तो नहीं लग रहा, क्योंकि इस बार अब आरजेडी का चांस कम गया। इस बार तो बीजेपी ही आएगी, क्योंकि मेरे खुद के लाइक चाचा हैं मुकेश कुमार रोशन, मेरे महुआ से वो खड़े हैं। और इस बार हमारे यहाँ से तेज प्रताप यादव खड़े होने वाले थे, बट उन्होंने तो पार्टी से निकाल दिया, तो हमारे फिर से महुआ से तो वही जीतेंगे। हाजीपुर जो है, आप लोग सुनोगे, जो पटना का इस साइड का एरिया, जो मिथिलांचल में बेसिकली है, यहाँ पे पूरी तरह से आरजेडी ही जीतती है। बट जो पूर्वांचल में आता है, छपरा सिवान, यहाँ पे थोड़ी बहुत है कि बीजेपी के चांसेस हैं। और मैं लास्ट में एक बात बोलना चाह रहा हूँ, ये लोग जो बोल रहे हैं ना, जो यादव, अगर लालू यादव अपने बेटे वो अपना परिवार को छोड़ के अगर अन्य यादव को मुख्यमंत्री नाम का चेहरा घोषित कर दे, तब मैं समझ जाऊंगा जो यादव करेंगे ऐसा। वो तो उनका फैमिली वाला चल रहा है, कांग्रेस ने भी आज तक किया है। वो तो फैमिलीवाद पार्टी है ही, वो तो परिवारवाद करते ही है, इसमें तो हम कुछ खुद नहीं बोल सकते, लेकिन उनका परिवारवाद हुआ है ना होगा। और फिर वो दोनों बाप बेटा जेल, ऐसा ना हो चुनाव से पहले जेल चला जाए। आप यादव हैं? हाँ, मैं यादव हूँ। तो आपको इससे तकलीफ नहीं होती है? मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि लाइक हमारे देखे, मैं ये चीज़ बोल नहीं सकता, हमारे खुद के चाचा मुकेश कुमार रोशन अभी विधायक है, बट आज के टाइम पे सबसे बेस्ट पार्टी बीजेपी है, क्योंकि वो अपने परिवारवाद को सपोर्ट नहीं करती। कांग्रेस भी परिवारवाद है, जेडीयू भी है और आरजेडी भी है। आरजेडी में यही कमी है कि वो परिवारवाद करते हैं, वो दूसरे कास्ट को मतलब वो नहीं बनाते पीएम सीएम वीएम। और ये जो बोल रहे थे, वो जो बोल रहे थे कि यादव लोग करते हैं, मैं तो खुद यादव हूँ, हमारे यहाँ तो ये सब चीज़ कभी नहीं होता कि लाठी में तेल लगा के रखना, मतलब किसी भी जात को। हमारे यहाँ तो लालू यादव बोला था ये चीज़, तो वो 1990 का टाइम था भैया, तो बोला था ना। सरकार किसका था?
उस टाइम तो आरजेडी का जब वो लालू टाइम यादव नए जितना नए बने थे। नंगा नाश किया था ना बिहार में, अब कुछ नहीं चलने वाला है, ठीक है। और अभी जो तेज प्रताप पे जो पासा फेंका है ना, तेज प्रताप यादव को जो पार्टी से अलग कर दिया या कुछ कर दिया, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है उसको बिहार में। पासा और क्या बिहार में बस एक ही चीज़ होने वाला है, वो है बीजेपी, और बीजेपी आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। हाँ, बीजेपी तो आनी ही चाहिए, लेकिन पासा क्या फेंका, ये लोग बोल रहे हैं कि विक्टिम कार्ड खेला। किस हिसाब का विक्टिम कार्ड? उन्होंने अपने बच्चे को घर से निकाला, इन्होंने बोला कि हमें वोट दो, हमने विक्टिम कार्ड कह रहे हैं, अरे तो वो किस हिसाब से विक्टिम कार्ड? इन्होंने बोला कि हमने अपने बच्चे को निकाल दिया, अब तुम मुझे वोट दो। ऐसा बोलते हैं क्या कोई? ऐसा नहीं बोलेंगे, वो तो है उन्होंने तेज प्रताप यादव ने गलत करा था। लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने बेटी का किडनी लिया था, फिर उनके पार्टी के नेता ने ट्वीट करा था कि जो बेटी के लिए इतना सोच सकता है, बेटी बाप के लिए सोचो समाज के लिए कैसा सोचेगा। उन्होंने तब किडनी पर राजनीति करी थी, और अभी वो अनुष्का यादव और निशु सिन्हा पर राजनीति कर रहा है। सोचने की बात है, जरा सोचो माइंड लगा करके। गेम यहाँ है, जातिवाद का मुद्दा था बिहार के अंदर, बीजेपी ने जातिवाद वाला मुद्दा डिस्ट्रॉय कर दिया। इनको अब लगा कि अब कोई बम फोड़ना है, इन्होंने फोड़ दिया अपने बेटा के। देखिए, दिल और दिमाग दोनों। आपको अभी पता होगा, कुछ दिन पहले पहलगाम में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो तेज प्रताप यादव ने फर्जी पासपोर्ट लेकर के निकल गया था कि हम जा रहे हैं युद्ध के लिए। अब आपको पता चल गया होगा रिजल्ट, सिंदूर देखे थे भाभी का कि नहीं? ये अलग ही दुनिया का सिंदूर लेकर के आता है। तो इसके लिए ऑपरेशन यही चलता है, ये ऑपरेशन करके आया, उधर से सिंदूर लेते आया हुआ है। तो ये सिंदूर लेके अभी जो चैट वायरल हो रहा है उसमें क्लियर दिख रहा है, वो बताती है पहली बीबी ऐश्वर्या राय, दूसरी बीबी कौन है? अनुष्का यादव, तीसरी बीबी कौन है? निशु सिन्हा। क्या मतलब है, क्या है भाई? ये सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। अरे सामाजिक न्याय की बात वो कर रहा है जिन्होंने अपने बहू को नेशनल टेलीविजन तक पर दबोचा था, वो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। ऐश्वर्या राय की कहानी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या किया था? दरोगा यादव की पोती थी, मुख्यमंत्री का पोती था, लेकिन फिर भी उनके साथ क्या किया? तो ये सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। देखिए, तेजस्वी के लाल ने जो किया है बवाल, इस बार चुनाव में उनका होने वाला है बहुत बुरा हाल। और बिहार की राजनीति पर जो ये विक्टिम कार्ड खेलने का बात, बहुत अच्छा नाम दिया आपने, विक्टिम कार्ड। ये विक्टिम कार्ड उन्होंने फेंका तो है ग्रीन जोन के लिए, लेकिन ये बिल्कुल रेड जोन साबित होगा, ठीक है। और ये जो हरे झंडे उठाने वाले हैं, अब हरे झंडे उठाने वाले को भी लग गया है कि अब बिहार के अंदर ये नहीं चल सकता है। बिहार के अंदर बहुत हरे झंडे उठाने वालों की बहन बेटियों के साथ ऐसा काम हो गया। जहानाबाद का एक सांसद है सुरेंद्र यादव, उन पर 22 आपराधिक मामले में केस दर्ज है, और उनसे 4 महिला शोषण और उत्पीड़न का केस है। ये सामाजिक न्याय है? शाहबुद्दीन जैसे लोगों को पालते हैं, सामाजिक न्याय है? अशोक महतो को टिकट देते हैं, वो मुंगेर में जाता, कहता है बस्ती में आग लगा देंगे, सामाजिक न्याय है? साधु यादव पटना में जो है शोरूम लूट लिया, वो सामाजिक न्याय है? और आज वही साधु यादव कहता है कि देखिए ये तो कृष्ण बताते हैं खुद को, खुद में छलिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ, लालू यादव ने ये क्यों करा है? लालू यादव का बेटा कौन है? तेजस्वी यादव। उन्होंने दूसरे रिलीजन में जाकर के शादी कर लिया, उनके पिता ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि उनके सपने में अल्लाह आते हैं। अल्लाह ने बोला होगा कि चलो काफिर छोड़ करके कोई है तो उसको अपना लो। अब ये तेज प्रताप यादव अपनी बिरादरी के लड़की से शादी करके आया, इसको घर से बाहर निकाल दे। क्यों? क्योंकि तेज प्रताप यादव के सपने में भगवान राम और कृष्ण आते हैं, लालू यादव के सपने में अल्लाह आता है। तो ये अल्लाह और राम कृष्ण वाला का मैच तो हो नहीं सकता है। तो ये अपना मानसिकता दिखा रहा है स्पष्ट रूप से। ये मजार परिस्थिति वाले लोग हैं, इनको राम और श्याम से कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए इन्होंने लालू यादव को घर से निकाला है, ये तेज प्रताप को घर से निकाला है। और ये घर से निकाला नहीं है, ये चुनावी ड्रामा है जो लालू परिवार लगातार करता है। ये पहले ऐसे नेता हैं जो घोटाला करने के बाद कहता है कि हमसे सामाजिक न्याय। अगर चारा चोरी के बाद बिहार में सामाजिक न्याय वो शुरू हुआ है, तो भाई इस बार एक काम करो, बिहार में जितने पुल पुलिया खंबे लगे हैं सारे उठा करके लेके जाओ तुम, तब तो और सामाजिक न्याय हो जाएगा। तो सिर्फ लालू जी ने साइन करा था। जैसा मैं लालू यादव को डिफेंड नहीं कर रहा, इन्होंने ये बात सही बोला, उनका पार्टी थोड़ा सा मतलब मुस्लिमवादी है, ये हमेशा जाते हैं मजार पे। इस बार भी ईद में हाँ, चारा घोटाला में लालू यादव का एक काम था पूरी डॉक्यूमेंट्री पढ़ना, मतलब आप किसी भी डॉक्यूमेंट्री उनकी पढ़ लेना। उन्होंने साइन करा था, जो भी ऑफिसर थे। चोरी तो ऑफिसर्स ने किया था, क्योंकि जिसने मुझे समझ में नहीं आता भाई साहब कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर इनको साइन का मतलब नहीं पता होता तो एक ब्लैंक चेक देते हैं हम, इनको बोल दीजिए जरा साइन कर दे, उसके बाद इसके घर वाले इसको ढूंढते रह जाएंगे, इसको मलेशिया में बेचाऊंगा मैं, ठीक है। ये जो साइन करने वाली बातें होती है ना, ये साइन के वजह से ही बिहार के अंदर से जो है चारा घोटाला कितना बड़ा हुआ था। बिहार के अंदर बिहार का हाई कोर्ट कहा करता था बिहार में जंगल राज है। ये हमारा और आपका व्यक्तित्व नहीं है। बिहार की माँ बहनें कहती है कि 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे,
हमारा भी जीवन गुजरा है बिहार में, हम भी बिहार में रहे हुए हैं, बिहार में ही पैदा हुए हैं। हम जब घर से बाहर निकलते थे तो गड्ढे में गिर जाते थे। आज बिहार के अंदर स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे है। तो दिक्कत ये है, देखिए इनको लगता है विकास का नाम कैसे होगा। अब तेज प्रताप का नाम ये बदल करके विकास रख देगा, फिर कहेगा हम तो तेज प्रताप को घर से बाहर निकाल दिए थे, ये हमारा नया वाला लड़का है। क्योंकि 8-9 तो पहले से भी है, और ये जिस कौम को फॉलो करते हैं मुसलमान में, उसमें तो अल्लाह की देन है बच्चा, तो ये नया बच्चा भी हो सकता है लालू यादव को, कोई बड़ी बात नहीं है। ये नाम उसका विकास रख देगा, तेज प्रताप यादव ला करके रख देगा कहानी। ये जितने विक्टिम कार्ड खेलने वाले लोग हैं सारे एक्सपोज हो चुके हैं। और ये जो गाना लगाते थे ना, 18 में उन्होंने शादी करा, शादी के बाद वो गाना लगाने लगा, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, है ना। 4 दिन का, साल 2 साल शादी नहीं चला, गाना लगाने लगा दगाबाज रे, है ना। और ये क्या हो गया सीन भाई, ये अच्छा बहुत बढ़िया बात है। ये कह रहा है पर्सनल के क्यों अटैक कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि मोदी से घर नहीं, परिवार नहीं संभाला, वो देश कैसे संभालेगा। ये रोज कहते थे, ये रोज कहता था कि ये तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव रोज कहता था कि जिनसे घर नहीं संभाला वो देश कैसे संभालेगा। आज तो लालू परिवार घर नहीं संभाल पा रहा है। अगर संभाल पा रहा था तो उसका बेटा 1 नंबर का यास नहीं होता। एक तो देखिए, एक नेता का लड़का है तेजस्वी यादव, वो कहता है तरबूजा को तकबूजा, इंफ्रास्ट्रक्चर को कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उसकी बेटी उनकी पत्नी माँ बोली थी राबड़ी देवी, जब चुनाव जीत के आई थी तो बोली थी कि शौचालय में जाएंगे, सचिवालय को शौचालय बोल दिया। लालू यादव कहता था लागल ढोलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चली। ये बलम कलकत्ता के चक्कर में तेज प्रताप कलकत्ता पहुंच गया है। अभी आप जो सुने होंगे कि हो गई कंगाल, हम तो नहीं, यहाँ अनुष्का के चक्कर में ये हुआ है कंगाल, ठीक है। और ये अब कहीं का नहीं रहा है। इसको बोलिए चुट्टा का मंडल ले, वो भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अखाड़े वाले भी थोड़ा शुद्ध प्रवृत्ति के लोगों को लेते हैं। ये उसके लिए भी नहीं है। इसको बोलिए कहीं टोपी लगा करके जो है अजान बजान पर है, इसको और कोई मतलब। पॉलिटिकल कोई फायदा होगा इस मुद्दे का? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। पॉलिटिक्स का कोई फायदा ही लेना देना ही नहीं है इस बात का, और पॉलिटिक्स में इसको नुकसान ही होगा। क्योंकि बिहार की माँ बहन जो है, जो इसके 2500 के बहकावे में आने वाली थी, वो अब इसके 2500 के बहकावे में नहीं आएगी। वो मोदी जी के साथ जाएगी, एनडीए के साथ जाएगा, और उस बार फिर से बिहार में बाहर आने वाला है, क्योंकि बिहार में एनडीए सरकार आने वाला है। प्रधानमंत्री की रैली भी है बिहार में। देखिए मोदी जी जब से आए हैं तब से पूरे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका विकास हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि विकास नहीं हो रहा है, और एक पक्ष के लोगों को लग रहा है कि विकास नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि इनको चाहिए था मस्जिद, मजार, मदरसे। लेकिन मोदी जी के आने के टाइम में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनने लगे हैं। तकलीफ इनको इस बात से हो गई है, इनको उठाना था बंदूक और पत्थर, मोदी जी इनसे हनुमान चालीसा उठवा रहे हैं। दिक्कत इनको इस बात से हो गई है। अब आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर का ये विरोध करते हैं। अगर ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन बुरका रहता तो ये उसका विरोध नहीं करते। अगर ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन टोपी रहता तो ये उसका विरोध नहीं करते। क्यों? क्योंकि सारे का जो है ये मजार परिस्थिति से लेना देना है। बाकी तो बिहार में मोदी जी आ रहे हैं,